मेरे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम जानते हैं कि आप सच्चे मन से पूरे प्रेम भाव के साथ व्यक्ति के साथ भगवान की पूजा आराधना करते हैं और आप चाहते हैं कि भगवान आपकी हर एक बात को सुने, आपके जीवन की हर एक समस्या को समझे और उसे दूर करने की कोशिश करे। लेकिन क्या आपको सच में यकीन है कि आपके द्वारा की गई पूजा सफल होती है? भगवान आपकी बात को सुन रहे हैं और आपके जीवन से कष्ट दूर हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी भक्ति सफल हो रही है। जैसे कि सावन के इस पवित्र महीने में हर इंसान भगवान भोलेनाथ की भक्ति कर रहा है किसी न किसी रूप में। तो आपको कैसे यकीन कि भगवान भोलेनाथ आपकी हर एक बात को सुन रहे हैं, आपकी भक्ति से प्रसन्न हो रहे हैं? अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो यह कहेंगे कि हम भगवान के सच्चे मन से पूरे भक्ति भाव के साथ पूजा आराधना कर रहे हैं, तो भगवान हमसे पसंद क्यों नहीं होंगे? बात बिल्कुल सच है, भगवान को प्रसन्न हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हम जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भगवान कोई इंसान नहीं है जो आप हो प्रत्यक्ष रूप से देखकर आपके भाव को समझकर आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान एक शुद्ध सकारात्मक सर्वोपरि ऊर्जा है और जब आप भगवान की पूजा आराधना करते हैं, अपने आप को भगवान के सामने समर्पित करते हैं, तो असल में आप उस ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं और इसी को हम कहते हैं कि भगवान की कृपा हमें मिलने लगी है। लेकिन दोस्तों, इस संसार में केवल भगवान किसी ऊर्जा कार्य नहीं करती है और प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा भी हमारे आसपास हमें भी रखती है, जो हमें दिखाई तो नहीं देती है लेकिन हमारे पुण्य कर्म को हमेशा सोचते रहती हैं, या यूं कहें कि हमारे द्वारा किए जाने वाले अच्छे कर्मों को सूखती रहती हैं और कभी कभी हमें सत मार्ग से भटकाने का कार्य करती है। क्योंकि जब हम अपने मार्ग से भटकेंगे, कुछ न कुछ ऐसा कर बैठी अनजाने में ही सही है जो गलत है, उसी से उन शक्तियों का नकारात्मक ऊर्जाओं का पोषण होता है। कहने का मतलब यह है कि आपने भगवान की पूजा की और भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया। इतना सीधा खेल नहीं है, बीच में कई और प्रकार की नकारात्मक शक्तियां कार्य करती रहती हैं जो बाधक का काम करती हैं। अब कैसे दोस्तों, आपने सुना होगा कि किसी के ऊपर पितृ दोष लगा है, किसी के ऊपर ग्रह दोष है, वास्तु दोष है या अन्य किसी प्रकार का दोष लगा हुआ है। अब यदि आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है और आप पूरे भक्ति भाव से भगवान की पूजा आराधना भी कर रहे हैं, तो आपसे अनजाने में ही कुछ ना कुछ ऐसे कार्य अवश्य हो जाएंगे जो आपकी भक्ति के कितनी ही पूजा आराधना करें, भगवान आपसे प्रश्न नहीं होने वाले हैं, या यूं कहें कि ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित होने वाली नहीं है। तो अब ऐसे में आप क्या करें? तो दोस्तों, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आज के इस वीडियो में हम आपको 9 ऐसे संकेत बताने जा रहे हैं जो पूर्ण रूप से शास्त्रों में वर्णित हैं और प्रमाणिक हैं। इन संकेतों से आप यह आसानी से पता लगा लेंगे आपकी भक्ति सफल हो रही है, भगवान आपसे प्रसन्न हो रहे हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो थोड़े से लंबे हो सकते हैं, लेकिन हम अपने वीडियो की क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करते हैं। हर एक ज्ञान की बात पूरे विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद इंसान को संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और जो अभी रोते हैं या यूं कहें कि जिनके ऊपर नकारात्मक शक्तियां हावी होती हैं, उन्हें शॉर्टकट लेने के चक्कर में और ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं हो पाता है। तो ऐसे ही लोग हमेशा इस प्रकार की शिकायत करते रहते हैं कि वीडियो छोटा बनाई है। छोटा बने दोस्तों, आप खुद ही समझ गए कि यदि हम रामायण को समझना चाहते हैं तो हमें कम से कम लगातार अध्ययन करते हुए 24 घंटों का समय तो देना ही पड़ेगा, तब तो हमें रामायण समझ में आएगी। अब कोई कहे कि इसे शॉर्टकट में समझा दीजिए, तो कैसे समझा पाएंगे? उस कहानी का सार तो कभी बता नहीं पाएंगे, मूल भाव तो कभी बता नहीं पाएंगे। तो यह भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों, आपको अपना समय थोड़ा बहुत तो देना ही होगा। आप अपना समय देंगे, बदले में आपको बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होगी, जिस जानकारी का उपयोग करके आप अपने जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो लोग संकेत हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि आपके जीवन में ये संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं और आप लगातार भगवान की पूजा करते जा रहे हैं, भक्ति में रहते हैं, तो आपको क्या उपाय करने हैं जिससे आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जाओं का जो वातावरण बना है वह दूर हो जाएगा और आपके ऊपर भी भगवान की कृपा आने लगेगी। यह दोस्तों, कुछ ऐसे शक्तिशाली उपाय भी हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे जिनको आप अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं और आपका जीवन भी सरल हो जाएगा, आपकी भक्ति भी सफल हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन आपसे हम वही अपना एक निवेदन करेंगे कि पूरे भक्ति भाव के साथ
कमेंट में जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता आपका कल्याण करें कि मां का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और यदि चैनल पर पहली बार आई है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो और रोज लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको छोटी सी बात और बता दें दोस्तों कि यदि आपको अपनी कोई विशेष मनोकामना पूर्ण करनी है, उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के मौके ना के बराबर ही प्राप्त होंगे। यानी आपकी मेहनत तो बहुत होगी, लेकिन भक्ति सफल नहीं होगी तो आपको संकल्प लेकर ही पूजा करनी है। तो अब बात आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, पहला संकेत यह है कि जब आप भगवान के भक्ति में होते हैं, कोई विशेष संकल्प लेकर पूजा पाठ कर रहे होते हैं, तो भगवान की सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास एक वातावरण सपना लेती है और आपके जीवन में आने वाली बाधाओं में आपकी मदद करने की कोशिश करती है। अब कैसे होता है? यह दोस्तों मानकर चलती है कि आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या आ रही है या फिर आ चुकी है। आप किसी बड़ी समस्या में फंस चुके हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा कि अब आप आगे क्या करेंगे। तो अब ऐसे में भगवान की सकारात्मक ऊर्जा आपकी मदद कैसे करेगी? दोस्तों, याद रखना, भगवान कभी साकार रूप में साक्षात आपके सामने प्रकट होकर मदद नहीं करेंगे, लेकिन वह किसी न किसी एक इंसान को आपकी मदद करने के लिए आपके पास अवश्य भेज देंगे। यानी किसी को माध्यम अवश्य बनाएंगे और आपको समस्या से बाहर निकलने के लिए रास्ता दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और इससे भी बड़ी बात यह है, इस समस्या चाहे कितनी ही विकराल क्यों ना हो, बड़ी क्यों ना हो, आपका मन अंदर से घबराएगा नहीं, आपको डर लगेगा नहीं। आपके मन में विचार अवश्य उठाएंगे, चिंताएं भी हो सकते हैं, लेकिन उस स्तर की खबराहट नहीं होगी कि जब आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यही तो था पहला सत्य। दोस्तों, आखिरी के 3 संकेत तो इतनी शक्तिशाली हैं कि यदि वे आपके जीवन में घट जाते हैं तो आप समझ जाइए कि 100% भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है। अब आपका जीवन आपकी मन के अनुसार ही चलेगा, आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दोस्त बताते हैं दूसरा संकेत तो दोस्तों, जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं और दीपक जलाते हैं। दोस्तों, दीपक ऊर्जा का शुद्ध स्वरूप होता है और ईश्वर के सबसे करीब होता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए पूजा में हम दीपक अवश्य जलाते हैं। जब आप दीपक जलाएंगे तो आप इस बात को नोटिस करेंगे कि सामान्य लोगों से कहीं अधिक बड़ी लोग आपके दीपक में बन रही है। जी हाँ दोस्तों, जहां सामान्य दिनों में दीपक की लौ छोटी हुआ करती थी, अब आप जब पूजा करने बैठे हैं तो वह हेलो बहुत ऊंची उस पर जाती है। जी हाँ दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा संकेत है। इसका मतलब यह है कि ईश्वर आपसे प्रसन्न है और आपके आसपास ईश्वर की सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बना हुआ है। इसीलिए दीपक लो बहुत ऊंची उठ रही है और उसी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उस दीपक के ऊपर भी पड़ रहा है, जिस वजह से वह दीपक स्वच्छंद रूप से ऊंची लौ करके जल रहा है। जी हाँ दोस्तों, यह तो था दूसरा संकेत। अब तीसरा संकेत बताते हैं। जैसे ही आप भगवान की पूजा करने के लिए बैठते हैं, जैसे कोई माला जाप करते हैं या नाम जप करते हैं या फिर चालीसा वगैरह पड़ती है, तो जैसे ही आप पूजा करने के लिए बैठते हैं, थोड़ी ही देर में आपको जमाही आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, जमाही आना एक विशेष संकेत होता है कि आपकी भक्ति स्वीकार की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी भक्ति के दौरान, पूजा के दौरान आपको नींद भी आ सकती है। दोस्तों, आपको लगेगा कि चालीसा की किताब आपके हाथ से छूट गई, या आप माला कर रहे हैं तो माला भी आपके यहां से बस छूटने ही वाली है, झटके से लगेंगे। आपको तो समझ जाइए कि आपकी भक्ति सफल हो रही है, भगवान आपसे प्रसन्न है। अब आप समझ गए कि जो नींद आपको आ रही है वही नींद नहीं है। दोस्तों, नींद को हमारे वेद संस्कृति में निद्रा कहा जाता है, लेकिन भक्ति के दौरान जिस नींद का एहसास होता है वह निद्रा नहीं है, उसे तंद्रा कहा जाता है। अब तंत्र क्या होता है ये समझिए। तंद्रा का मतलब होता है ऐसी दिमागी स्थिति जिसमें इंसान ना तो सोया है और ना ही ज्यादा है, यानी जो जब आप कर रहे हैं वह नहीं रुकेगा। आप ध्यान देना दोस्तों, जो चालीसा पढ़ रहे हैं वह चालीसा की गति कम नहीं होगी, वह लगातार चलता रहेगा। बस आपके शरीर से आपका कब समाप्त होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ये निंद्रा नहीं है, यह तंद्रा है और यह भक्ति का शुद्ध स्वरूप है, और यह उसे ही प्राप्त होता है जिसकी भक्ति भगवान स्वीकार कर रहे होते हैं। यह बहुत शक्तिशाली संकेत है। दोस्तों, अब बताते हैं आपको चौथा संकेत। तो चौथा संकेत यह रहेगा, आपके अंदर पूर्वाभास की शक्ति आ जाएगी। यानी पूर्वाभास की एक ऐसी शक्ति जो आपको शुभ अशुभ घटनाओं का पहले ही कुछ ना कुछ संकेत देने लगेगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि कोई इंसान कहीं जा रहा है और उसकी यात्रा सफल होने वाली नहीं है, तो आपके मन में आएगा कि इसे रोक दें, कि यह जाए ना। अब हालांकि स्पष्ट तौर पर आपको कुछ पता नहीं होगा, बस
आपके मन में ऐसे विचार उठेंगे। दोस्तों, जैसे आप ही किसी कार्य को करने जा रहे हैं, तो यदि वह कार्य सफल होने वाला होगा तो आपके मन में एक अलग ही उत्साह और ऊर्जा होगी और आप बहुत ही सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन यदि वह कार्य सफल होने वाला नहीं होगा तो आपके मन में एक अजीब सा भाव रहेगा, उत्साह की कमी रहेगी और आपको ऐसा लगता रहेगा कि यह कार्य सफल हो नहीं पाएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी होने वाली घटनाओं के एहसास आपको पहले ही होने लगे। कुछ ना कुछ संकेत आपको प्राप्त होने लगेंगे। कभी कभी आपको प्राकृतिक संकेत भी ऐसे समझ में आने लगेंगे कि आपको लगेगा कि यह कार्य सफल होगा या नहीं होगा। दोस्तों, यह पूर्वाभास की शक्ति भी आपको प्राप्त हो जाती है जब आपके द्वारा की जाने वाली भक्ति सफल हो रही होती है। अब बात करते हैं पांचवी संकेत की, और यह बहुत ही शक्तिशाली संकेत है जो भगवान की ऊर्जा सीधे तौर पर आपसे जुड़ जाती है। यानी आपका मन बहुत ही सच्चा और पवित्र है और आपके और भगवान के बीच में कोई बाधा नहीं है, कोई भी दोष या नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। तब यह संकेत दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भगवान आपको नींद में सीधे तौर पर संकेत देना शुरू कर देते हैं। यानी कि भगवान का कोई ना कोई पति है, आपको सपने में दिखाई देगा। जैसे आप शिव जी की पूजा करते हैं तो आपको सपने में सांप दिखाई दे सकते हैं, त्रिशूल दिखाई दे सकता है, शिवलिंग दिखाई दे सकता है। ऐसे में भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या मंदिर दिखाई दे सकता है। यानी शिव जी से जुड़े हुए संकेत आपको सपने में दिखाई देंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन दोस्तों, आपको एक सावधानी रखनी है कि जब आपको ऐसे सपने आए तो आप इन सपनों के बारे में किसी से कोई चर्चा ना करें। यह संकेत आपके लिए बने हैं, किसी और के लिए नहीं। भगवान आपकी भक्ति से खुश हो रहे हैं तो भी आपको संकेत दे रहे हैं, तो आपको इन संकेतों को अपने तक ही रखना है और यह मान लेना है कि अब आप सही दिशा में जा रही हैं, आपकी भक्ति सफल हो रही है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करती हैं छठी संकेत की। तो छोटा संकेत ऐसा है जो कि आपके आसपास की सकारात्मक वातावरण के प्रभाव को दिखाएगा। जी हाँ दोस्तों, यह कैसे होगा कि जो लोग आपके और विरोधी हुआ करते थे, किसी बात में आपकी सहमत नहीं हुआ करते थे, जब भी आप उनके सामने जाते थे तो किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा या बहस हो जाया करती थी, अब अचानक उन लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। आपके सामने उनकी भूलने की हिम्मत ही नहीं होगी। आपका तेज, आपकी पॉजिटिव एनर्जी इतनी शक्तिशाली होगी, ऐसी नकारात्मक लोगों का मुख्य अपने आप ही बंद हो जाएगा। चाहे आपका कार्यस्थल हो, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप व्यापार करते हो। हाँ, एक जगह पर आपके विरोधी निष्क्रिय होने लगेंगे। उनके द्वारा की जाने वाली षड्यंत्र नकारात्मक गतिविधियां असफल होने लगेगी। आपकी सफलता के मार्ग में जो बाधा वह खड़ी करना चाहते हैं, वह अपनी हर काम में असफल होने लगेंगे। और कभी कभी तो ऐसा तक देखा गया है दोस्तों कि जिस इंसान की भक्ति बहुत प्रबल होती है, भगवान उसे बहुत प्रसन्न होते हैं, तो ऐसी इंसान के विरोध में जब कोई इंसान जाता है तो अनायास ही उसके जीवन में कई परेशानियां आने लगती हैं और वह अपनी परेशानियों में उलझ कर ही रह जाता है, आपके बारे में विचार तक नहीं ला पाता। जी हाँ दोस्तों, है यानी भगवान साक्षात आपकी मदद करते हैं कि भगवान की सकारात्मक ऊर्जा आपको चारों तरफ से घेर कर रखती है और कोई भी नकारात्मकता अब आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही शक्तिशाली संकेत है। आपको यह महसूस हुआ है या नहीं? आप कमेंट करके बताइए। अब बात करती है आखिरी के दिन संकेत, और यह इतने शक्तिशाली संकेत हैं दोस्तों। यदि ये 3 संकेत ही आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं, इनमें से एक भी आपके जीवन में दिखाई दे रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपकी भक्ति सीधी मार्ग पर जा रही है और आप भगवान की शरण में जा चुकी है। आप भगवान के सामने एक छोटे बालक के समान महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे याप का बहुत बड़ा हमदर्द आपके सामने खड़ा है और आपके आंसू निकलते रहेंगे। ये दोस्ती बहुत बड़ा प्रतीक है कि भगवान सीधे तौर पर अब आपसे जुड़ चुके हैं। अब आपकी हर तकलीफ भगवान के हाथों से दूर होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या कभी आपके साथ इनमें से कोई एक संकेत दिखाई दिया है, खास तौर से आखिरी के यह 2 संकेत, क्योंकि अभी 9वां नंबर का संकेत बताना बाकी है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताना कि क्या आपके साथ कोई ऐसा संकेत कभी हुआ है। क्या आपको लगता है कि आपकी भक्ति सफल हो रही है? हमें जानकर बहुत अच्छा लगेगा, तो कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों, अब बताते हैं आपको 9वां संगीत, तो ध्यान से सुनिए। दोस्तों, आप भगवान की पूजा कर रही हैं, आपने भगवान के ऊपर पुष्प अर्पित करे हैं, माला चढ़ाई है। अचानक ऐसा होता है कि पूजा करने के दौरान भगवान की मूर्ति से कोई पोस्ट नीचे गिर जाता है आपकी, और यह बहुत बड़ा संगीत है। या फिर ठीक इसी प्रकार का एक और संकेत भी हो सकता है कि आप मंदिर गए हैं, भगवान के सामने
अपने हाथ जोड़े पूजा पाठ की प्रार्थना की और पुजारी ने आपको प्रसाद दिया और साथ में उस पर भी आ गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि उसने जानबूझकर पोस्ट आपको दिया है। उस पर भगवान के चरणों से होकर आया है, लेकिन भगवान की इच्छा से ही आया है, तो आपके हाथ में प्रसाद के साथ साथ उसमें भी आ गया। यह भी स्पष्ट संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है और अब आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आपकी भक्ति सफल हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यह संकेत बताते थे कि भगवान आपसे प्रसन्न है कि नहीं, लेकिन हो सकता है कि किसी इंसान के जीवन में यह संकेत घटित ही ना हुए हो। लगातार भगवान की पूजा पाठ करता चला जा रहा है। ऐसा हो सकता है दोस्तों, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि इस संसार में जैसे सकारात्मक ऊर्जा होती है, वैसे ही नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन ऐसा होता आवश्यक है। यदि सफेद रंग है तो काला भी है, दिन है तो रात भी है, तो सकारात्मक है तो नकारात्मक भी है। चाहे हम उन्हें कोई भूत कहे, प्रेत कहे या अन्य प्रकार की बातें करें, यदि किसी इंसान के ऊपर इस प्रकार की बाधा है और उस इंसान को भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही या बाधाएं आ रही हैं, भक्ति सफल नहीं हो पा रही है, तो उसे क्या करना चाहिए? दोस्तों, वीडियो की लंबाई बहुत अधिक हो रही है। हम आपको इस विषय पर अगले वीडियो में बताएंगे कि आप भगवान के लिए अपनी भक्ति को कैसे सफल बनाएंगे। कौन से हैं वह शक्तिशाली मार्ग जिन्हें आप चुनकर अपनी हर एक बाधा को समाप्त कर पाएंगे, नकारात्मक शक्तियों को छेड़ कर पाएंगे और भगवान तक आपकी पहुंच हो जाएगी। दोस्तों, आपकी भक्ति भी सफल हो जाएगी। यदि आपको इस विषय पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताएं। हम कल ही आपके लिए एक वीडियो इस विषय पर बनाकर दे देंगे। दोस्तों, जब आप कमेंट में हमसे बात करते हैं या फिर कुछ हमसे मांग करते हैं कि इस विषय पर वीडियो बनाई है, उस विषय पर बनाई है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, हम यही तो चाहते हैं कि हमारा आपसे सीधा संपर्क हो जाए और हम आपके जीवन की हर एक समस्या का समाधान निकाल लें। मैं आपकी मदद करें। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप इस जानकारी का उपयोग अपने जीवन में करके अपने जीवन को सफल बना पाएंगे। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। यदि वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य करें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।